सोचो, 2004 का टाइम है। सोशल मीडिया नहीं था, सिर्फ अनोनिमस ऑनलाइन फोरम्स। और एक रात एक वुमन ने अपनी रूटीन ट्रेन जर्नी के बीच एक पोस्ट किया। उसने लिखा, ट्रेन रुक नहीं रही, क्या करूं? लोगों ने सोचा प्रैंक है, लेकिन अगले 3 घंटों में जो हुआ वो जापान की सबसे फेमस इंटरनेट हॉरर मिस्ट्री बन गया। ये है किसारागी स्टेशन का कंप्लीट केस, और इस बार हम फोकस करेंगे उस लाइव फोरम थ्रेड पर। रात के करीब 11:40 PM यूजर हसूमी फोरम पर पोस्ट करती है, मैं शिन हमामात्सु से ट्रेन में हूं। ये नॉर्मल रूट है, लेकिन ट्रेन अनयूजुअल टाइम से रुक नहीं रही। इनिशियल रिप्लाईज कैजुअल थे, शायद एक्सप्रेस ट्रेन होगी, तुम सो गई थी क्या, ड्राइवर से पूछ लो। हसूमी रिप्लाई करती है, 1 घंटा हो गया, यूजुअली नेक्स्ट स्टॉप 7 मिनट में आता है। अब लोग थोड़ा अलर्ट हुए। एक यूजर ने लिखा, कंपार्टमेंट में और लोग हैं? हसूमी, हां, लेकिन सब सो रहे हैं, स्ट्रेंज लग रहा है। एक और रिप्लाई, इमरजेंसी बटन प्रेस करो। हसूमी, कोई कंडक्टर दिख नहीं रहा, ड्राइवर कंपार्टमेंट लॉक्ड है। अब फोरम का टून चेंज हो गया, मजाक से कंसर्न में। 12:30 AM के आसपास हसूमी पोस्ट करती है, ट्रेन फाइनली रुकी, मैं उतर गई हूं। कुछ सेकंड्स बाद स्टेशन का नाम है किसारागी। फोरम पर इंस्टेंटली रिप्लाईज फ्लड होने लगे। वेट व्हाट? कौन सी लाइन पर? यह स्टेशन एग्जिस्ट नहीं करता। लोग मैप्स चेक कर रहे थे, गवर्नमेंट रेलवे लिस्टिंग्स चेक हो रही थी। एक यूजर ने लिखा, गूगल पे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। हसूमी, प्लेटफॉर्म पुराना है, कोई स्टाफ नहीं, सिर्फ एक ट्रैक। अब पैनिक शुरू हुआ। फोरम यूजर्स ने कहा, वहीं रहो, नेक्स्ट ट्रेन का वेट करो। हसूमी ने लिखा, कोई ट्रेन नहीं आ रही। वो स्टेशन से बाहर गई। यहां फील्ड्स हैं, बहुत डार्क है। टैक्सी सर्च की, कोई टैक्सी नहीं। फिर मुझे एक टेलीफोन बूथ मिला। उसने पेरेंट्स को कॉल किया। फोरम पर अपडेट, मैंने पेरेंट्स को कॉल किया, उन्हें बोला पिक करने आए। 5 मिनट बाद उन्हें लोकेशन नहीं मिल रही, किसारागी स्टेशन मैप पर नहीं है। फोरम लिटरली एक्सप्लोड हो गया। ये प्रैंक मत करो, स्क्रीनशॉट भेजो, वहां से तुरंत निकल जाओ। एक यूजर ने लिखा, ये कमीगाशी जैसा लग रहा है। हसूमी ने सडनली पोस्ट किया, यहां एक घंटी बज रही है और ड्रम्स जैसा साउंड आ रहा है। फोरम यूजर्स टेंस, सोर्स देखो, कहीं फेस्टिवल तो नहीं। हसूमी, कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ साउंड है। अब रिप्लाईज फास्ट हो गए, लोग उसे गाइड कर रहे थे लाइव, ट्रैक पर मत जाओ, स्टेशन पर ही रहो। लेकिन हसूमी ने लिखा, मैं ट्रैक्स फॉलो कर रही हूं। सडनली किसी ने चिल्लाया, ट्रैक पर मत चलो। फोरम, कौन? क्या स्टाफ है? हसूमी, एक आदमी है, सिर्फ एक लेग के साथ। रिप्लाईज इंस्टेंटली, व्हाट? रन, फोटो लो। हसूमी, वो गायब हो गया। थ्रेड पर लोग लिख रहे थे, दिस इज फेक, ये हॉरर स्टोरी बना रही है, पुलिस कॉल करो। लेकिन हसूमी की टोन कंसिस्टेंट थी, शॉर्ट सेंटेंसेस, फास्ट अपडेट्स, जैसे कोई जेन्युइनली पैनिक में टाइप कर रहा हो। हसूमी, मैं टनल में भाग रही हूं। फिर गैप, फिर मैं गिर गई, इंजर्ड हो गई। फोरम यूजर्स, काम डाउन, वापस जाओ। फिर टनल के एंड पर एक आदमी मिला, वो हेल्प ऑफर कर रहा है। थ्रेड डिवाइडेड हो गया, हाफ यूजर्स एक्सेप्ट हेल्प, वो लोकल होगा। हाफ यूजर्स, मत जाओ, स्ट्रेंजर है। हसूमी ने हेल्प एक्सेप्ट कर ली। अपडेट, हम वापस स्टेशन आए, एक और ट्रेन आई, हम उसमें बैठ गए। यूजर्स कंफ्यूज्ड, ट्रेन सर्विस तो बंद थी, कौन सी लाइन? हसूमी, ट्रेन रिमोट माउंटेन्स की तरफ जा रही है। वो आदमी पहले नॉर्मल बात कर रहा था, अब वो अजीब बातें कर रहा है। अब वो चुप हो गया है। फोरम पर मैसेजेस फ्लड हुए, उसे इग्नोर करो, इमरजेंसी एग्जिट यूज करो, नेक्स्ट स्टॉप पर उतर जाओ। लास्ट पोस्ट, माई बैटरीज ऑलमोस्ट रन आउट, थिंग्स आर गेटिंग स्ट्रेंज, सो आई थिंक आई एम गोइंग टू मेक अ रन फॉर इट। ही इज बीन टॉकिंग टू हिमसेल्फ अबाउट बिजार थिंग्स फॉर अ वाइल नाउ। To prepare for just the right time, I'm going to make this my last post for now. और फिर थ्रेड रिफ्रेश, नो रिप्लाई।
यूजर ऑफलाइन। लोग 10 मिनट वेट करते रहे, 30 मिनट, 1 घंटा, नेक्स्ट डे, नो अपडेट। फोरम थ्रेड लॉक नहीं हुआ। लोग वीक्स तक कमेंट करते रहे। हसूमी प्लीज रिप्लाई। ये ARG था क्या? IP एड्रेस ट्रेस करो, रेलवे अथॉरिटी को कांटेक्ट करो। कुछ यूजर्स ने रेलवे कंपनी लिस्टिंग्स चेक की, कुछ ने शिन हमामात्सु रूट वेरीफाई किया। कोई किसारागी स्कीशन का ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं मिला। किसी मिसिंग पर्सन केस का क्लियर कंफर्मेशन नहीं हुआ। थ्रेड धीरे धीरे आर्काइव हो गया, लेकिन एक चीज रह गई, वो अनईजी फीलिंग। अब सवाल यह है, हसूमी के साथ एक्चुअली हुआ क्या? चलिए 6 मेजर थियरीज डिस्कस करते हैं। 1. द इलैबोरेट प्रैंक/ARG थियरी। सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, ये एक वेल प्लान्ड इंटरनेट होक्स था। 2004 का टाइम याद करो। अनोनिमस जापानीज फोरम्स पर हॉरर स्टोरी टेलिंग और एक्सपेरिमेंटल थ्रेड्स का ट्रेंड ग्रो हो रहा था। कुछ क्रिएटर्स इंटेंशनली रियल टाइम स्टाइल में स्टोरीज पोस्ट करते थे ताकि लोगों को लगे सब लाइव हो रहा है। इस थियरी के सपोर्ट में पॉइंट्स: हसूमी की आइडेंटिटी कभी वेरीफाई नहीं हुई। कोई कंफर्म्ड मिसिंग पर्सन रिपोर्ट पब्लिक रिकॉर्ड में मैच नहीं हुई। स्टोरी का स्ट्रक्चर सिनेमैटिक था। ट्रेन टू एम्प्टी स्टेशन टू स्ट्रेंज साउंड्स टू घोस्टली फिगर टू साइलेंट मैन टू फाइनल डिसअपीयरेंस। ये ऑलमोस्ट एक परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड हॉरर आर्क जैसा लगता है। लेकिन काउंटर पॉइंट्स भी स्ट्रांग हैं। थ्रेड का पेसिंग नेचुरल लगता है। रिप्लाईज और हसूमी के रिस्पॉन्सेज के बीच रियलिस्टिक टाइम गैप्स थे। अगर ये स्क्रिप्टेड होता तो इतना स्पॉन्टेनियस लगना मुश्किल था। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर प्रैंक था तो क्रिएटर कभी वापस क्यों नहीं आया रिवील करने? इंटरनेट फेम का टेम्पटेशन स्ट्रांग होता है, लेकिन इस केस में कोई आई फूल्ड यू मोमेंट कभी नहीं आया। 2. द साइकोलॉजिकल/डिसोसिएशन थियरी। इस थियरी के मुताबिक साइकोलॉजिकल रेलेवेंस कुछ नहीं हुआ। हो सकता है हसूमी को सिवियर स्ट्रेस, स्लीप डिप्रिवेशन या डिसोसिएटिव एपिसोड हुआ हो। पॉसिबल सिनेरियो: ट्रेन नॉर्मल थी, हसूमी ने गलत स्टेशन पर उतार लिया। रात का अंधेरा और अनफेमिलियर रूरल एरिया ने पैनिक ट्रिगर किया। ब्रेन ने फियर को एम्पलीफाई कर दिया। वन लेगेड मैन, हैल्यूसिनेशन। स्ट्रेंज ड्रम्स, विंड या डिस्टेंट मशीनरी। टनल इंसिडेंट, शॉक रिस्पॉन्स। साइलेंट मैन, हो सकता है कोई रियल पर्सन हो जो सोशली ऑकवर्ड या मेंटली अनस्टेबल हो। फाइनल डिसअपीयरेंस, शायद फोन बैटरी डेड हो गई हो और बाद में हसूमी ने फोरम पर वापस आना अवॉइड किया। लेकिन फिर एक बड़ा सवाल, पेरेंट्स को लोकेशन क्यों नहीं मिली? और अगर नॉर्मल स्टेशन था तो उसका नाम किसारागी क्यों? 3. पैरेलल डिमेंशन/रियलिटी ग्लिच थियरी। यह सबसे पॉपुलर और क्रीपी थियरी है। जापान में फोकलोर कॉन्सेप्ट है कमिगाशी, जहां लोग स्पिरिट्स के रेल में टेम्परेरीली एब्डक्ट हो जाते हैं। मॉडर्न वर्जन कहता है रियलिटी कभी कभी ग्लिच करती है। ट्रेन सिंबलिक होती है ट्रांजिशन की। रूटीन कम्यूट टू ऑल्टर्ड रूट टू लिमिनल स्पेस। किसारागी स्टेशन को लोग लिमिनल लोकेशन कहते हैं। लिमिनल स्पेसेस क्या होते हैं? वो जगह जो ट्रांजिशन रिप्रेजेंट करती हैं। ट्रेन स्टेशंस, टनल्स, हाईवेज, एम्प्टी प्लेटफॉर्म्स। टनल का डिटेल पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है। टनल थ्रेशहोल्ड, एक डिमेंशन से दूसरे डिमेंशन में सिंबॉलिक एंट्री। वन लेगेड मैन, वार्निंग एंटिटी। सेकेंड ट्रेन, डीपर ट्रांजिशन। जापानी एल्प्स की तरफ मूवमेंट, आइसोलेशन फ्रॉम सिविलाइजेशन। इस थ्योरी के बिलीवर्स कहते हैं हसूमी एक्सीडेंटली रॉन्ग फ्रीक्वेंसी पर स्लिप हो गई और वापस का रूट क्लोज हो गया। 4. सुपरनैचुरल स्पिरिट/योकाई थ्योरी। जापानीज अर्बन लेजेंड्स में स्ट्रेंज ट्रैवलर्स कॉमन ट्रोप है। वन लेगेड मैन का अपीयरेंस सिग्निफिकेंट है। जापानीज फोकलोर में कुछ स्पिरिट्स इनकम्प्लीट बॉडीज के साथ अपीयर होते हैं। एक और डिस्टर्बिंग डिटेल, वॉइस ने वार्न किया ट्रैक पर मत चलो। यह हेल्पफुल वार्निंग थी, लेकिन फिर वो वैनिश हो गया। कुछ बिलीवर्स कहते हैं वो प्रोटेक्टिव स्पिरिट था। सेकंड मैन, जो पहले फ्रेंडली था फिर गिब्रिच बोलने लगा, हो सकता है मलिशियस एंटिटी हो। गिब्रिच स्पीच फोकलोर में एक साइन माना जाता है कि एंटिटी ह्यूमन नहीं है। और फाइनल लाइन, ही इज बीन टॉकिंग टू हिमसेल्फ अबाउट बिजार थिंग्स फॉर अ व्हाइल नाउ। आइसोलेशन, साइलेंट रिमोट माउंटेन्स, बैटरी डाइंग, ऑलमोस्ट रिचुअलिस्टिक ट्रांजिशन जैसा लगता है। 5. द कलेक्टिव मिथ एवोल्यूशन थियरी। एक और फैसिनेटिंग साइकोलॉजिकल एंगल है। हो सकता है ओरिजिनल इंसिडेंट सिंपल था,
लेकिन फोरम यूजर्स ने कलेक्टिवली स्टोरी को बिल्ड किया। फियर कंटेजियस होता है। जब मल्टीपल लोग पैनिक मोड में होते हैं, इमेजिनेशन एम्पलीफाई होती है। डिटेल्स मेमोरी के थ्रू इवॉल्व हो सकती हैं। ईयर्स बाद लोग ओरिजिनल थ्रेड को रीड करके और डिटेल्स ऐड करते गए। कार वर्जन, एल्प्स वर्जन, स्पिरिट थियरी सब ग्रेजुअली ग्रो हुआ होगा। इस थियरी के हिसाब से किसारागी स्टेशन एक डिजिटल फोकलोर बन गया, इंटरनेट का मॉडर्न घोस्ट स्टोरी। 6. द मोस्ट डिस्टर्बिंग पॉसिबिलिटी। ये सब थियरीज एक साइड, लेकिन एक चिलिंग थॉट कंसिडर करो। व्हाट इफ कोई अननोन रूरल स्टेशन टेम्परेरली एग्जिस्ट करता हो? रेयरली यूज्ड फ्रेट स्टॉप, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, और हसूमी सिंपली रॉन्ग प्लेस रॉन्ग टाइम पर थी। स्ट्रेंज इंडिविजुअल्स रियल थे, माउंटेन्स रियल थे, और वो जेन्युइनली लॉस्ट हो गई। कभी रेस्क्यू नहीं हुई, कभी आइडेंटिफाई नहीं हुई, कभी कंफर्म नहीं हुई, और फोरम थ्रेड ही उसका लास्ट ट्रेस है। कौन सी चीज ज्यादा स्कैरी है, घोस्ट्स, पैरेलल डायमेंशन, या ये फैक्ट कि हम कभी सच नहीं जान पाएंगे? क्योंकि जब स्टोरी का कंक्लूजन मिसिंग होता है, माइंड खुद से वर्स्ट एंडिंग इमेजिन करता है। और शायद इसीलिए किसारागी स्टेशन आज भी जापान की सबसे हॉन्टिंग इंटरनेट मिस्ट्री बनी हुई है। कभी कभी सबसे डरावनी स्टोरीज वो नहीं होती जिनमें घोस्ट्स होते हैं, सबसे डरावनी स्टोरीज वो होती हैं जिनमें आंसर्स नहीं होते। 2004 की एक रात, एक नॉर्मल वर्किंग वुमन, एक रूटीन कम्यूट, एक सिंपल फोरम पोस्ट, ट्रेन रुक नहीं रही, और फिर एक स्टेशन जो एग्जिस्ट नहीं करता, एक वन लेगेड आदमी, एक साइलेंट स्ट्रेंजर, एक ट्रेन जो माउंटेन्स की तरफ जा रही थी, और एक लास्ट मैसेज, माई बैटरीज ऑलमोस्ट रन आउट। सोचो, अगर उसका फोन 5% और चल जाता, क्या वो बच पाती? या शायद बैटरी नहीं, रियलिटी का कनेक्शन ही कट हो रहा था। और अगर आज रात तुम लेट ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो और तुम नोटिस करो कि फेमिलियर स्टेशन स्किप हो रहे हैं, तो शायद तुम्हें विंडो के बाहर देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगला स्टॉप तुम्हारी डेस्टिनेशन ना हो सकता है वो हो किसारागी। तो अब मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारी थ्योरी क्या है? प्रैंक, साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन, पैरेलल डायमेंशन, या कुछ और जो हम समझ ही नहीं पाए? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर लिखना। अगर तुम्हें ऐसी डीप अनसेटलिंग इंटरनेट मिस्ट्रीज पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करो, इसे शेयर करो उन लोगों के साथ जो रात को हॉरर देखते हैं लेकिन सोने से डरते हैं, और सब्सक्राइब करो मिडनाइट विस्पर को, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ स्टोरीज नहीं सुनाते, हम उन सवालों को एक्सप्लोर करते हैं जिनके जवाब शायद कभी नहीं मिलते। और याद रखना, अगर कभी तुम किसी अननोन स्टेशन पर उतरो और प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली हो, तो पीछे मुड़कर चेक करना, शायद ट्रेन ऑलरेडी जा चुकी हो, और शायद तुम वापस कभी घर ना जा पाओ। गुड नाइट, स्लीप केयरफुली।